व्हाट इज़ NFT? NFT के बारे में सोशल मीडिया पर काफ़ी टाइम से काफ़ी बातें हो रही हैं। NFT क्या है, कैसे काम करता है, तो आइए जानते हैं इस एक वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। NFT की फुल फॉर्म होती है नॉन फंजेबल टोकन। इसमें बेसिकली दो की टर्म्स हैं, नॉन फंजेबल और टोकन। पहले जान लेते हैं नॉन फंजेबल के बारे में। नॉन फंजेबल में हम फंजेबल की जगह वर्ड यूज कर सकते हैं रिप्लेसेबल, यानी नॉन रिप्लेसेबल, यानी जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता किसी के भी साथ। जैसे मोनालिसा की पेंटिंग हो गई, हम इसको किसी दूसरी पेंटिंग के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते और ना ही उसकी जैसी दोबारा बना सकते हैं। जैसे आप भी यूनिक हो, मैं भी यूनिक हूँ, एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड आर यूनिक। आपके जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो आप किसी शॉप पे गए, वहाँ पे आपने एक नोटबुक खरीदी 100 रुपये की, और सेम वैसी ही नोटबुक मैंने खरीदी, वो भी 100 रुपये की। अब आप बोलो कि अब मेरी वाली नोटबुक के साथ इसे एक्सचेंज कर लो, तो मैं बड़ी आसानी से मेरी वाली नोटबुक आपको दे दूंगा और आप वाली नोटबुक मैं रख लूँगा, क्योंकि दोनों नोटबुक बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम ही हैं। बट आफ्टर सम टाइम मैंने उसमें कुछ लिख दिया, या अपने नोट्स बना लिए, या फिर अपने कोई काम की चीज़ें लिख ली, तब आप बोलो कि आप मेरे वाली नोटबुक ले लो और मैं आप वाली ले लूँ, तो उस टाइम पे मैं मेरी वाली नोटबुक के साथ आप वाली नोटबुक एक्सचेंज नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे वाली नोटबुक में मैंने अपने नोट्स लिखे हैं, अपने कुछ काम की चीज़ें लिखी हैं, तो मैं उसको आप वाली नोटबुक के साथ एक्सचेंज नहीं करूँगा। तो मेरी वाली नोटबुक क्या बन गई? एक यूनिक नोटबुक, यानी नॉन रिप्लेसेबल है, यानी इसको अब किसी और नोटबुक के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये यूनिक नोटबुक है। अब इसकी जैसी पूरी वर्ल्ड में और किसी के पास नहीं है। तो ये तो हो गया नॉन रिप्लेसेबल। अब समझते हैं टोकन के बारे में कि टोकन क्या है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले वाला एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, नोटबुक वाला। मान लो वो यूनिक नोटबुक मेरे पास है और वो मेरी ही है। अब आप कैसे मान लो कि वो नोटबुक मेरी ही है? तो इसके लिए बेसिकली मुझे एक टोकन दिया जाएगा, यानी एक सर्टिफिकेट ही दिया जाएगा, जिसके थ्रू ये प्रूव हो जाएगा कि वो नोटबुक मेरी ही है। अब इस नोटबुक को मैं जितने में चाहूँ उतने में बेच सकता हूँ, इसकी NFT बनाकर। टोकन बेसिकली राइडिंग ऑन ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन बेसिकली ऐसी चेन जिसको हम ब्लॉक नहीं कर सकते, जिसको हम हैक नहीं कर सकते, उसे बोलेंगे ब्लॉकचेन। इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो आप किसी शॉप पे गए, वहाँ पे आपने एक पेन खरीदा। मान लो इसकी प्राइस 20 रुपये है। आपने अपना फ़ोन निकाला, उसका UPI कोड स्कैन किया और 20 रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। अब आपको तो सिर्फ कुछ सेकंड लगे इस ट्रांजैक्शन को करने में, लेकिन इसके बैकग्राउंड में काफ़ी सारा काम हुआ। जैसे बैंक ने ये चेक किया कि आपके पास 20 रुपये है या नहीं, और आपने जो UPI पिन लगाया है वो सही है या नहीं। इन सब सारी चीज़ों को चेक करने के बाद यदि ये सारी चीज़ें सही है तो बैंक इस ट्रांजैक्शन को बोलेगा अप्रूव्ड, और यदि ये सारी चीज़ें गलत होती तो बैंक इस ट्रांजैक्शन को बोल देता डिसअप्रूव। आपने पैसे उसके बैंक में ट्रांसफ़र किए और ये सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया बैंक के पास, क्योंकि बैंक के पास आपका अकाउंट है। आपके पास जो पैसा है उसकी वैल्यू कभी भी कम हो सकती है। जैसे यदि ज़्यादा मात्रा में नोट प्रिंट कर दिए जाएँ, या फिर और किसी कारण से, जैसे डीमोनेटाइजेशन में हुआ था, वहाँ तो हमारे नोट ही बंद हो गए थे, हमें तो पैसों के लिए लाइन लगानी पड़ी थी। ये सारी चीज़ें एक पर्सन के हाथ में, क्योंकि उसके पास पावर है। ये सारी चीज़ें एक सेंट्रलाइज वे में हैं। अब किसी ने बोला कि इसको डिसेंट्रलाइज वे में कर दिया जाए, यानी आप जो ट्रांजैक्शन करते हो उसका रिकॉर्ड अब बैंक के पास नहीं बल्कि सबके पास होना चाहिए। दुनिया में ऐसे हज़ारों कंप्यूटर फैले हैं जहाँ पर इसका रिकॉर्ड होना चाहिए। अब बैंक चेक नहीं करेगा कि आपके पास 20 रुपये हैं या नहीं। हज़ारों कंप्यूटर दुनिया में फैले हुए हैं। अब वो ट्रांजैक्शन किसी एक कंप्यूटर में नहीं बल्कि हज़ारों कंप्यूटर में रिकॉर्ड होगा, जहाँ से उसको ना कोई इरेज कर सकता है, ना कोई एडिट कर सकता है, और ना ही कोई हैक कर सकता है। अब ये सारा कॉन्सेप्ट NFT से कैसे जुड़ा है, आइए समझते हैं। मेरे पास वो यूनिक नोटबुक है और आप उसे खरीदना चाहते हैं। मान लो वो मैं 500 रुपये में बेचना चाहता हूँ, तो आपने उस नोटबुक को खरीद लिया। अब ऐसा नहीं कि आपने उसको खरीद लिया तो उसकी ओनरशिप आपके पास आ जाएगी, नहीं, उसकी ओनरशिप हमेशा मेरे पास होगी, और वो जितनी भी बार सेल होगी उसका कुछ % कमीशन मेरे पास आता रहेगा ओनरशिप के थ्रू। फिर चाहे वो नोटबुक 400 में बिको या फिर 600 में। ये जो नोटबुक है ये तो एक फिजिकल फॉर्मेट में थी, लेकिन आप इसकी जगह कोई पेंटिंग, कोई इमेज या फिर कोई GIF फाइल ये भी सेल कर सकते हैं NFT बनाकर।
अब आप इस इमेज को देखिए, आपको इसमें क्या खास लग रहा है? देखने में तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी इमेज है, लेकिन ये 69 मिलियन डॉलर में बिकी है। इस पेंटिंग को देखिए, इसमें क्या खास लग रहा है? लेकिन ये भी 500 मिलियन डॉलर में बिकी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस इमेज को तो मैं स्क्रीनशॉट लेके NFT बनाकर इसको बेच सकता हूँ, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। इसकी ओनरशिप हमेशा उसी के पास रहेगी जिसने इसको बनाया है। यदि आप इसको डाउनलोड करके सेल भी कर दोगे, तब भी आप इसके राइटफुल ओनर नहीं बनोगे। होपफुली मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है और होपफुली आपको समझ में भी आ गई होंगी। जो भी सवाल हो, कुछ भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होपफुली आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया होगा। नहीं किया तो क्या कर रहे हो? दबा दो जल्दी से सब्सक्राइब बटन, क्योंकि आगे भी ऐसे मस्त मस्त और नॉलेजेबल वीडियो आने वाले हैं। तो इतने था इस वाली वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।